हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट इजी कैंपस। इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटी एमटेक रिटन टेस्ट। हमें किस तरीके से आईआईटी एमटेक रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए हैं। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड, प्लेसमेंट एनालिसिस से रिलेटेड एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, ऐड है। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा हमारे चैनल की। ठीक है, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं गेट इजी कैंपस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आईआईटी के लिए एमटेक रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते वक्त आपको मैथ, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसे कवर करेंगे आप? ये लगभग 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, जिसमें से मैथ एंड एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का होता है जनरली, जो मैक्सिमम आईआईटीज़ के रिटन टेस्ट होते हैं उनमें। एंड जो इंग्लिश होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, तो आपको प्रिपरेशन का बता रहा हूँ किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं आईआईटी एमटेक रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अगर आपको मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, तो आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें जो मैथमेटिक्स में है, जो मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड, न्यूटन रैप्सन, तो आप गेट की जो मैथमेटिक्स है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो आपकी मैथ अच्छे से हो जाएगी। एंड रीजनिंग भी आप गेट की कर सकते हैं। ठीक है, गेट के डिफरेंट ब्रांचेस की कर सकते हैं, एप्टीट्यूड मीन्स एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, तो आप गेट का पीवाई को कर लेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा, उसी लेवल का आता है आपका गेट में मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, जो 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, 50 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, एंड जो 50 मार्क्स का आता है, सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसी आपकी कोई ब्रांच हो सकती है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर सिस्टम, ठीक है, एंड मैकेनिकल में थर्मल प्रोडक्शन। तो आपको जिस ब्रांच में आपका इंटरव्यू हो रहा है, सपोज थर्मल इंजीनियरिंग में आपने कॉल आया थर्मल इंजीनियरिंग का, तो आपको मैक्सिमम जो पोर्शन दिखेगा इस 50 मार्क्स में से वो थर्मल इंजीनियरिंग का दिखेगा। मान लीजिए आपको इसमें से 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, 35 to 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपको जिस ब्रांच में आपने फिल करा है उसी ब्रांच के दिखेंगे। सपोज किसी ने जियो टेक्निकल में अप्लाई करा था, कॉल आया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एमटेक, तो आपको 40 के अप्रॉक्स क्वेश्चन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के दिखेंगे। तो आपको उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि सिविल की ब्रांच है स्ट्रक्चरल, इसी तरीके से आपकी मैकेनिकल की ब्रांच होती है डिज़ाइन, मीन जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होती है, डिज़ाइनिंग वाली ब्रांचेज होती हैं किसी भी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में वीएलएसआई ब्रांच, वीएलएसआई ब्रांच। ठीक है, तो इनमें क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाए हैं गेट के टाइम पे बनाए थे शॉर्ट नोट्स, उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना है, पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना है, फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, एंड गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है 10 ईयर्स के, 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, 10 to 15 ईयर्स के गेट के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एंड ईएससी प्री के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ईएससी के प्री के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। ठीक है, एंड जो आपने गेट के टाइम पे प्रिपरेशन करी थी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो उन्हें नज़र मार लेंगे एक बारी। ठीक है, उन्हें एक बारी देख लेंगे किस तरीके से सॉल्व हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर आप गेट के 10 ईयर्स के प्रीवियस, 10 to 15 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, एंड डीएसए की के प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड शॉर्ट नोट्स करेंगे, तो इतने में आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एंड आपने पहले गेट का प्रिपरेशन कर रखा है तो वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट लाइक थर्मल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, जियो टेक्निकल, मतलब डिज़ाइन को छोड़ के। ठीक है, जैसे इसमें किसकी बात करी हमने, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड वीएलएसआई, डिज़ाइनिंग वाले ये सब्जेक्ट्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड चलिए बात करते हैं हम, जैसे कि ब्रांचेस हो गए थ्योरेटिकल जिसके अंदर चीज़ें आती हैं, जैसे थर्मल, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, जिनके अंदर थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें क्या आता था, इसमें डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आता था। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी ब्रांच है
उसमें आप देख सकते हैं जो इस तरीके की होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करेंगे इनमें भी, गेट के 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लिए भी आपको करने हैं, ठीक है। एंड क्या करेंगे आप, कन्वेंशनल क्वेश्चन भी इनके कर लेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, कन्वेंशनल क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ जिससे आपके ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। सपोज अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ठीक है। जियो टेक्निकल का एग्जांपल लेता हूँ। तो जियो टेक्निकल के अंदर आपके 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर में से एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जो भी आपका थर्मल है, तो थर्मल में जैसे कि आपके गेट में जब चैप्टर्स थे तो 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हर में से एक सिंपल बेसिक टाइप का कन्वेंशनल क्वेश्चन, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स टाइप के, कि बहुत ही ज़्यादा, ऐसे नहीं कर, कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन नहीं करने, बिल्कुल बेसिक, जहाँ पर बेसिक लग रहा हो। लाइक मैं जियो टेक्निकल में बात करूँ तो रिटेनिंग वॉल का सिंपल बेसिक टाइप का कन्वेंशनल क्वेश्चन ईएससी प्रीवियस ईयर में जो भी आपको अच्छा लगे कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपकी चीज़ है वो रिलेटेड हो जाएगी एंड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है, जब आपके सामने रिटन टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 15 चैप्टर है तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चंस करने हैं कन्वेंशनल, ठीक है। एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन, 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन, 1 कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे कैसे कर सकते हैं, तो आप हर दिन 3 दिन में आपका हो जाएगा 2.5 घंटा, 2.5 आवर आप डेली देंगे कन्वेंशनल क्वेश्चन को, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, आप हाफ एन आवर के अंदर एक कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 2.5 घंटे में, आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट डे करेंगे, इसी तरीके से नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। ऐसा 3 दिन करेंगे तो 2.5 आवर में 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। ऐसे 3 दिन करेंगे तो टोटल 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये जो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे इससे आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको सब्जेक्ट पे बिल्कुल कमांड आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी, 3 दिन का टाइम लगेगा, सिर्फ 2.5 घंटा आपको हर दिन वो करना पड़ेगा। एंड कन्वेंशनल क्वेश्चन, एक कन्वेंशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है, बेसिक टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने फेवरेट टाइप के क्वेश्चन जो आप, जिससे आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, इस टाइप का कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 15 कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को ग्रैप करने के लिए। तो ऐसे सब्जेक्ट में आप ये कर सकते हैं। एंड ये मैंने इस टाइप के सब्जेक्ट की बात बताई, डिज़ाइनिंग के लिए आपको ये बता दिया है। एंड इसमें भी ये एक्स्ट्रा है बस, और ये सेम है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप ये एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड आपको इन सब्जेक्ट्स के लिए भी शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, गेट के प्रीवियस ईयर करने हैं, और ईएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आएंगे। बिकॉज जो आईआईटी के एमटेक इंटरव्यू टेस्ट होते हैं वो आईआईटी के लेवल ही होता है, ठीक है। गेट का लेवल मान सकते हैं आप, क्योंकि गेट के लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप गेट के लेवल के ये मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड करके जा रहे हैं तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा। एंड शॉर्ट नोट्स ये सब करके जा रहे हैं, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो स्पीड भी आपकी बनेगी। एंड इसके अंदर आप कन्वेंशनल क्वेश्चन करके जा रहे हैं। सपोज मान लीजिए आप इन्वायरमेंटल का देने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल का या जियो टेक्निकल का। तो आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता दी कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिएगा। कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा लगता है शॉर्ट नोट से, अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो आप अपने मेन नोट से उस स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है आपका, रिवाइज द शॉर्ट नोट्स, सॉल्व द गेट 10 ईयर्स क्वेश्चन, ESE प्री क्वेश्चंस, एंड फॉर दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट लाइक थियोरेटिकल एंड फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इन इन्वायरमेंटल, जियो टेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे टाइप के सब्जेक्ट जिनके अंदर थ्योरी प्लस डिज़ाइनिंग के अलावा जो सब्जेक्ट है उनके अंदर आप कन्वेंशनल क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपकी क्लैरिटी बनेगी। एंड आपने पहले गेट के लिए पढ़ ही रखा है, जब भी आप आईआईटी का रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप पे बन जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कंटेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।